विषय हिंदी और विषय हिंदी में जो लेखन विभाग है, लेखन विभाग में प्रश्न 5वां जो है पत्र लेखन। पत्र लेखन इस विषय के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखना है, उसका स्वरूप कैसे होता है, पत्र के जो विभिन्न प्रकार हैं, इन सारी बातों को यहाँ पर हमें देखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर प्रश्न पत्र परीक्षा में प्रश्न 5 ये प्रश्न पत्र का होता है। इसमें औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। यहाँ पर औपचारिक पत्र में अब्लिक यानी में अनौपचारिक पत्र पूछा जाता है। दोनों भी पत्र परीक्षा में आते हैं। तो ये पत्र कैसे लिखना है, पत्र 5 अंक के लिए है और पत्र लिखना आसान है। बस यहाँ पर कुछ बातें यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो पत्र लिखते समय हमें कौन सी बातें ध्यान में रखने की आवश्यकता है? सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पत्र होता है, पत्र लिखने वाला पत्र लिखते समय उसके यहाँ पर पत्र के बाईं ओर, पत्र के बाईं ओर हमें क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है, पहली बात याद ध्यान रखना है कि पत्र लेखन करते समय सबसे पहले हमें क्या करना है कि पत्र का ढांचा है, पत्र सामने है, पत्र लिखने वाले के पत्र के सामने जो यहाँ पर बाईं ओर यहाँ पर दिनांक लिखना है। सबसे पहले पत्र लिखने वाले को पत्र के बाईं ओर, पत्र लिखने वाले को पत्र के बाईं ओर क्या करना है? दिनांक लिखना है। सबसे पहले की काम करना, दिनांक कौन सा लिखना है? जिस दिन पत्र लिख रहे हैं उसी दिन का ही वहां पर तारीख होनी चाहिए, दिनांक होना चाहिए। अब इसके बाद इसी में ही यहाँ पर व्यावसायिक पत्र में प्रति और कार्यालयीन पत्र में आवेदन या कार्यालयीन पत्र में सेवा में हमें लिखना है। ये बात ध्यान में रखना है कि व्यावसायिक पत्र में प्रति लिखो और कार्यालयीन आवेदन पत्र में सेवा में यहाँ पर लिखना है। और ये प्रति यानी क्या है? जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लिखना है, पता लिखना है, पद लिखना है और यहाँ पर उसका पता लिखना आवश्यक है। प्रश्न पत्र में आपको पत्र लिखने वाले का पता दिया जाता है, पत्र पाने वाले का पता दिया जाता है, विषय भी दिया जाता है। बस हमें क्या करना है कि जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका नाम, पद, पता यहाँ पर लिखना है। तो पहली बात हमने ध्यान में रखा कि पहले क्या करना है? दिनांक, और उसके बाद जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका नाम, पद और पता लिखने की आवश्यकता है। ये होने के बाद दूसरी बात क्या ध्यान में रखना है कि विषय, मैंने आपको बताया कि परीक्षा में प्रश्न पत्र में आपको विषय दिया जाता है, पत्र लिखने वाले का पता दिया जाता है, पत्र पाने वाले का पता दिया जाता है, यानी प्रेषक का भी पता होता है, विषय होता है। इन दोनों के बीच किस विषय के बारे में पत्र लिखा गया है वह विषय भी आपको के सामने होता है। तो यहाँ पर विषय कैसे लिखना है? संक्षिप्त में लिखना है। और इन दोनों के बीच जो पत्राचार हुआ है उसका विषय वहां पर प्रश्न पत्र में होता है, उसे संक्षिप्त में लिखने की आवश्यकता है। और इसके बाद तीसरा काम क्या है? संबोधन, अभिवादन। संबोधन में क्या कर लिखना है? जैसे कि हम महोदय लिखते हैं, महोदया लिखते हैं, तो यह सारी बातें जो है कि यहाँ पर संबोधन में आ जाएगा। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया कि यहाँ से संबोधन कहते हैं। तो इस संबोधन होने के बाद मैंने आपको बताया कि परीक्षा में प्रश्न पत्र में यहाँ पर पत्र का जो कलिवर जिसे कहते हैं कि पत्र को 2 या 3 परिच्छेदों में जो आपको विषय दिया गया है ना, विषय का विश्लेषण हमें यहाँ पर हमें करना है। पत्र का कलिवर कहते हैं। मुख्य विषय जो है उस मुख्य विषय का यहाँ पर 3 अनुच्छेदों में उसे बांटकर, 3 परिच्छेदों में बांटकर उसे यहाँ पर लिखना है।
तो इसके बाद हमें क्या करना है कि विषय विवेचन होने के बाद जो विषय दिया है उसका मुख्य विषय का यहाँ पर विश्लेषण 3 परिच्छेदों या अनुच्छेदों में हमें करना है। इसके बाद पत्र लिखने वाले का पता, उस पत्र पर प्रश्न पत्र में जो प्रश्न है उस प्रश्न में पत्र लिखने वाले का भी नाम पता वहां पर दिया जाता है। तो पत्र का विषय विवेचन होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर बहुधीय ऐसा शब्द लिखना है और बहुधीय शब्द लिखने के बाद पत्र लिखने वाले का नाम पता और यहाँ पर ईमेल आईडी लिखना नहीं भूलना है। तो ईमेल आईडी कैसे तैयार किया जाता है कि पत्र लेखन करते समय ये आपको मैं समझा दूंगा। तो इस प्रकार से पत्र लेखन करते समय ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान में रखना है। दिनांक लिखना आवश्यक है, विषय संबोधन, पत्र का जो विषय दिया जाता है उसका विश्लेषण वहाँ पर करना है और यहाँ पर प्रेषक का नाम, पत्र लिखने वाले का नाम पता और पूरा पता, ईमेल आईडी ये लिखना नहीं भूलना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर औपचारिक पत्र का यहाँ पर एक प्रारूप आपको मैंने तैयार करके दिया है। तो यहाँ पर जो पत्र लिखते समय ध्यान में रखने जैसे जो है कौन सी बातें ध्यान में रखना है, ये बातें आपको मैंने समझा दी। अब ये इसका प्रारूप हम तैयार करेंगे। प्रारूप तैयार करते समय हमें क्या करना है कि यहाँ पर औपचारिक पत्र में 5 प्रकार के विषय हैं, अलग अलग जो पत्र के नमूने हैं, पत्र के प्रकार हैं। ये सारे विषय औपचारिक पत्र में आ जाते हैं। औपचारिक पत्र तो औपचारिक संबंध जिस रिश्ते जो होते हैं उसी में पत्र, औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। व्यावसायिक पत्र, अनुमति पत्र, शिकायत पत्र, आवेदन पत्र, विनंती पत्र, प्रार्थना पत्र, ये सारे पत्र औपचारिक पत्र के ही विषय हैं। तो यहाँ पर औपचारिक पत्र का प्रारूप ये मैंने आपको यहाँ पर दिया है। दिनांक लिखना है, यहाँ पर जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम, पद और पता लिखना है। जो विषय यहाँ पर पत्र में होता है वहां पर विषय संक्षेप में लिखने की आवश्यकता है। और संबोधन, अभिवादन, महोदय ऐसा लिखकर जो इस पत्र में जो विषय दिया है उस विषय का 3 अनुच्छेदों में यहाँ पर उसे बांट कर ये 3 अनुच्छेदों में इसका विश्लेषण करना है। और यहाँ पर अंत में पत्र का अंत जो है बहुधिया लिखकर पत्र लिखे, प्रेषक का नाम जिसे कहते हैं कि नाम, पता, ईमेल आईडी वहां पर लिखना है। ये सारी जो बातें हैं ये पत्र की सारी बातें यहाँ पर बाई ओर ही लिखने की आवश्यकता है। ये बाई ओर लिखना है कि ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए हमें पत्र का प्रारूप समझ कर लेना है। पत्र का प्रारूप समझने के बाद हमें बस यहाँ पर विषय का विश्लेषण लिखना ही बच जाता है। तो यहाँ पर हमें औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है प्रत्यक्ष रूप से हम औपचारिक विद्यार्थी मित्रों, आज हम प्रश्न पत्र 5 में औपचारिक पत्र इसका नमूना हम देखेंगे, कैसे लिखा जाता है इसके बारे में देखेंगे। औपचारिक पत्र में व्यावसायिक पत्र, अनुमति पत्र, शिकायत पत्र, आवेदन पत्र, विनंती पत्र, प्रार्थना पत्र, ये सारी बातें आते हैं। ये सारे विषय औपचारिक पत्र में आते हैं। तो औपचारिक पत्र का ये ढांचा स्वरूप आपके सामने रखा है कि पहले सबसे पहले 1 नंबर पर दिनांक लिखना है, प्रति जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता लिखना है, विषय यहाँ पर लिखना है, संबोधन, अभिवादन यहाँ पर लिखना है, विषय विवेचन, विषय यहाँ पर प्रश्न पत्र में विषय दिया जाता है, पत्र लिखने वाले का पता दिया जाता है, पाने वाले का भी पता दिया जाता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं। तो ये स्वरूप है। तो बहुधीय पत्र पूरा होने के बाद यहाँ पर प्रेषक का नाम, पत्र लिखने वाले का नाम, पता और ईमेल आईडी, ये इस प्रकार से ये औपचारिक पत्र का ढांचा हम यहाँ पर तैयार करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि पत्र किसने लिखा है। यहाँ पर राधी पाटिल आदर्श विद्यालय क्रीड़ा प्रतिनिधि कोल्हापुर से, यानी राधे पाटिल आदर्श विद्यालय क्रीड़ा प्रतिनिधि कोल्हापुर से पत्र लिखा गया है। किसे पत्र लिखा गया है? माननीय व्यवस्थापक शक्ति स्पोर्ट्स
लक्ष्मी रोड पुणे को पत्र लिखकर यहाँ पर पुणे को पत्र लिखा गया है। तो यहाँ पर पत्र पाने वाले का माननीय व्यवस्थापक शक्ति स्पोर्ट्स लक्ष्मी रोड पुणे। यहाँ पर प्रश्न पत्र में इस प्रकार से प्रश्न आपको दिया जाता है। उसमें पत्र लिखने वाले का पता होता है, पत्र पाने वाले का भी पता होता है, और लिखने वाला और पाने वाले के बीच जिस विषय के बारे में पत्र लिखा गया है वो विषय भी वहाँ पर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम ये बात ध्यान में रखें, पत्र लिखने वाला हमें पता चला, पाने वाले का भी पता चला। तो इन दोनों के बीच पत्राचार जो हुआ है उसका विषय भी यहाँ पर दिया गया है कि विद्यालय के लिए खेल सामग्री मंगाना। तो ये पत्र के प्रारूप में हम रखेंगे। उसे दिनांक है, सबसे पहले क्या करना है, दिनांक लिखना है। 7 जून 2020 आज की तारीख हम लिखेंगे। इसके पश्चात हमें क्या करना है, प्रति पत्र लिखने वाले का नाम, पता, पद और पता लिखना है। व्यवस्थापक शक्ति स्पोर्ट्स लक्ष्मी रोड पुणे। विषय यहाँ पर दिया गया है कि विद्यालय के लिए सामग्री मंगाना, मांग, यानी विषय यहाँ पर हमने लिखा कि विद्यालय के लिए खेल सामग्री मंगाना। विषय के बाद यहाँ पर संबोधन, जिसे हम संबोधन कहते हैं। संबोधन यहाँ पर संबोधन में यहाँ पर महोदय लिखेंगे हम। ये संबोधन ये शब्द नहीं लिखना है परीक्षा में। और यहाँ पर महोदय ये शब्द लिखकर इस विषय का कलिवर्ध से कहते हैं कि महोदय लिखकर ये इसके नीचे विषय का विषय विवेचन, ये 3 नंबर को विषय विवेचन, विषय विवेचन जो विषय दिया है उस विषय का 3 अनुच्छेदों में, 3 यहाँ पर परिच्छेदों में ये विषय का विश्लेषण हमें करना है। विषय का विश्लेषण पूरा होने के बाद 3 परिच्छेदों में होने के बाद यहाँ पर सब यहाँ पर पत्र के ये सारे बाई और ये सारी बातें लिखना है। विरोधी ये शब्द लिखकर कि पत्र लिखने वाले का नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना है। नाम, पता और ईमेल आईडी यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में हमने क्या किया, औपचारिक पत्र का प्रारूप देखा। यहाँ पर विषय विवेचन में हमें क्या करना है, 3-4 परिच्छेद में इसका स्पष्टीकरण करना है। तो इस विषय का विवेचन यहाँ पर मैं संक्षिप्त में आपको ये पत्र पूरी तरह से इसका